बहुत तेज़ी से बदल रहा है बिहार का राजनीतिक परिदृश्य। राजनीतिक घटनाक्रम में जहां एक तरफ विधानसभा में आपने देखा कि किस तरह से हंगामा हुआ, सुबह से ही हंगामे का दौर रहा और नीतीश कुमार के बिहार दिवस पर किए गए कार्यक्रम को लेकर के जहां भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ खड़े नजर आए। नीतीश कुमार के अफसरों को लेकर के जितनी भी बातें हुई, उसके बाद से नीतीश कुमार इमरजेंसी मीटिंग में चले गए हैं। आपात बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद जब विधानसभा के परिसर से बाहर निकले विधायक तो बहुत सारी बातें शुरू हो गई। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस बात की खुशी जाहिर की कि वो एक नंबर की पार्टी बन गए हैं और मुकेश सहनी से इस्तीफे तक की मांग की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है और सबकी उत्सुकता है कि वो जाने कि भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या है। खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया था कि दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ। बिहार के पूरी घटना पर इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो जल्दी ही पता चलेगा। लेकिन जो गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें बिहार को लेकर के काफ़ी फोकस किया गया है। खास करके बिहार में सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो सारे पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है और बिहार के नेताओं का कहना यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने साफ कर दिया है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा सा असर बिहार के विधानसभा और सरकार पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल इस बात को कहती आ रही है कि नीतीश कुमार मुश्किल में है। 2020 के चुनाव के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद वो काफ़ी मुश्किलों में है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें धोखा दे सकती है, झटका दे सकती है। एक बार फिर से मुकेश रोशन जो कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और बिहार की राजनीति पर बेहतर जानकारी रखते हैं, लगातार वो इस पर बोलते भी रहते हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का नंबर है और भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनेगी। कई नाम सामने आ रहे हैं। मुकेश रोशन ने तो यहाँ तक कहा है, जो बात हम पहले आपको कहते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह का संदेश लेकर के नित्यानंद राय आए थे और उस संदेश को नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया गया है। इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एपिसोड हुआ मुकेश सहनी का वीआईपी वाला, उस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी जब 2020 में मुख्यमंत्री की कुर्सी ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो तो भारतीय जनता पार्टी है कि जो ज़बरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वो बनना नहीं चाहते थे। तो क्या जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं वो बात अब होने वाली है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? इससे पहले भी खबर में हमने आपको बताया था कि पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ कहीं ना कहीं इस्तीफा दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।